इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया स्क्लोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फिराक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर का। मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहकर लगाया, दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया वो जिंदगी में इतनी इज्जत इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। 1991 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। और पैसा दिला था नहीं, जो कुछ जमा पूंजी थी उसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ एक शिलंग खर्चा करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कप कपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ऊपर उठकर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा न होता तो वो अपनी सारी किताबें हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकात का ये आलिम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। गुर्बत के उसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जत गई। तजर्बात के दौरान इसने एक ऐसा आंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना रोशनी पैदा करता है, और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने उसका नाम यूरेनियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मारिया और पैरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 बरस तक उसी अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तन तना 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियों हो या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झीली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जती रही। उसने हार ना मानी, यहाँ तक कि पूरे साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वैध साइंसदान थी जिसे जिंदगी में दोबारा नोबेल प्राइज मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड के नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। जब दुनिया ने मादम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो उसने पता किया। उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था, वो इस वक्त कैंसर की मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो उस वक्त बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। बस ज़ख्म बड़ा